प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। महिमा 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 मेमने की महिमा 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 मेमने की। आज का संदेश ब्रदर क्रिस्टोफर स्वामी मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। आप सबका एक और बार इस शुभ संदेश में यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते, और मैं भी परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने एक और अवसर दिया कि आप लोग के बीच में और ये परमेश्वर का वचन को थोड़ा समय बता सको। आए हम थोड़ा समय के लिए परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। यिर्मयाह उसका 3 का 19, 20, 21। यिर्मयाह चैप्टर 3 वर्स 90, 20, 21। मैंने सोचा था कि मैं कैसे तुझे लड़कों में गिनकर वो मन भावना देश दूँ जो सब जातियों के देशों का शिरोमणि है। और मैंने सोचा कि तू मुझे पिता कहेगा और मुझसे फिर ना भटकेगा। इसमें तो संदेह नहीं कि जैसा विश्वासघाती स्त्री अपने प्रिय से मन फेर लेती है, वैसा ही इस्राएल के घराने तू मुझसे फिर गया है। यहोवा की ये वाणी है। मुड़े टीलों पर से इस्राएल के रोने का और गिड़गाने का शब्द सुनाई दे रहा है, क्योंकि वे तेरी चाल चलते रहे और अपने परमेश्वर यहोवा को भूल गए। वचन पढ़े जा। परमेश्वर पिता हमारे हृदय को आशीष अनुग्रह करे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस्राएल लोग के बारे में यहाँ पर बताया गया, और परमेश्वर जो यहोवा परमेश्वर पिताजी इस बातों को यहाँ पर बोलता है कि मैं तुमको ऐसा देश दूंगा जो सब जातियों में शिरोमणि होएगा। और ये नहीं बल्कि तुम मुझे पिता कहेगा और फिर ना ही भटकेगा। मगर यहाँ पर परमेश्वर पिताजी इस प्रकार, यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार बोलता है कि इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जैसा ये है कि स्त्री अपने पति से मन फेर लेती, विश्वासघात करती है, वैसे ही इस्राएल के घराने ने परमेश्वर के साथ विश्वासघात कर दिया और अपने मन को फिर गया और यहोवा को वो लोग भूल गए। तो यहाँ पर इस अध्याय को हम लोग 19 से और ये पूरा 25 तक देखेंगे। तो यहाँ पर इस्राएल जो परमेश्वर को भूल गया, और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में इतना कार्य को किया है। परमेश्वर ने उनको गुलामी से बाहर निकाला है, और परमेश्वर ने उनके बीच में चिन्ह और चमत्कार किया है, और परमेश्वर ने उनको सड़क से मन्ना खिलाया है, और 40 साल तक उस मरुभूमि में परमेश्वर यहोवा परमेश्वर पिता उनको चलाया है। और सिर्फ ये नहीं, चट्टान से जल पिलाया है, और परमेश्वर खुद उनके सामने आके बात किया है। ये सब कार्य को देखने के बाद और परमेश्वर को वे लोग भूल गए। वे परमेश्वर को भूलते हुए और वे लोग अपने आप को उस मूर्ति पूजा की ओर लगा दिए गए। अपने मन को परमेश्वर से फेर दिया गया है, और परमेश्वर का वो लोग विश्वासघात किया है। और सिर्फ ये नहीं, वचन यहाँ पर हमको यही याद दिलाता है कि वे लोग, उनका मन परमेश्वर के तरफ नहीं है। इसके लिए जब ये अध्याय को हम पढ़ते तो उन लोग का रोने का शब्द हो रहा है परमेश्वर के तरफ से। वे भूल गए, और परमेश्वर उनको बोलता है, भटकने वाले लड़के मेरे पास लौट आओ, मैं तुमको सुधार दूंगा। इस दुनिया में सुधारने वाला सिर्फ परमेश्वर है। इस दुनिया में हमको बचाने वाला परमेश्वर है। इस दुनिया में हमको जो पाप से मुक्ति देने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर जो इस्राएलों को बोलता है कि ये भटकने वाले लड़कों, और मेरे पास लौट आओ, मेरे पास लौट आओ। जैसा हम लोग नया नियम में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि बोझ से दबे हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और यहाँ पर जो भटकने वाली एक दुष्ट आत्मा है,
जो उनको परमेश्वर से भटका देती, जो भटक रहे। और यहाँ पर परमेश्वर का वाणी है कि प्रभु के पास आओ, सुधर जाएगा। और कोई ऐसा रास्ता नहीं है, कोई मनुष्य के द्वारा नहीं है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास आने से एक इंसान सुधर जाता है, उसका जीवन परिवर्तन हो जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बाइबल में भी कि एक गिराशियाना देश में प्रभु यीशु मसीह गया और उसको साकली से बांधता था और उसको पूरा भटकता था, क्योंकि उसके अंदर दुष्ट आत्मा भरी हुई थी। जब प्रभु यीशु मसीह के पास आया और प्रभु उसके पास आया, प्रभु उसको उससे दुष्ट आत्माओं से मुक्ति दिया, उसका भटकना सुधर गया। और वो प्रभु यीशु मसीह के लिए गवाही बन के, और वहाँ पर वो प्रभु ने बोला जो परमेश्वर पिता तेरे लिए कार्य के तू बता, वो जाके प्रभु के बातों को मान के और प्रचार किया, दिकापुलिस में प्रचार किया और उधर का आधा शहर का लोग उद्धार पाया। ये सब हम लोग इतिहास में हम लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर बोलता है, और वे बोलता है कि हमने अपनी जवानी में, हमारे पुरखाओं ने और हमने पाप किया है, और हमने अपने भेड़ बकरी को जो संपत्ति को निगल दिया है, और हमने परमेश्वर से दूर हो गया है, और हमने परमेश्वर को भूलते हुए अपने जवानी में हमने पाप किया है। ये बातों को मुझे नया नियम में उस उड़ा पुत्र के बातों को याद आता है, जब वो उड़ा पुत्र अपने पिता के धन संपत्ति को लेते हुए और उस देश में गया जहाँ पर वो देश एकदम गंदगी है, और वहाँ पर जाके उसने अपने जो पैसे को, अपने जो भी धन संपत्तियों को उसने पूरे गलत कामों में उड़ा दिया, पूरा निगल लिया गया। और वो अपने आप को फिर पछताते हुए वो पिता के पास आता है और पिता को यही बोलता है कि पिताजी मैंने आपके विरुद्ध सड़क के विरुद्ध पाप किया है। और यहाँ पर हम देख सकते कि उसने अपने पिता के धन संपत्तियों को, आधा धन संपत्तियों को सब उड़ा दिया है। फिर जो ना आज भी हम कितने जवान लोग अपना जीवन को बर्बाद करके नाश की ओर जा रहे हैं, मगर परमेश्वर का ये वाणी है तू मेरे पास आओ, मैं तुझे सुधार दूंगा। सिर्फ परमेश्वर ही है सुधारने वाला, उसके सिवा और कोई हमारा जीवन को सुधार नहीं सकता है। और परमेश्वर का ये वाणी है कि मैं तुम्हारा भटकने सुधार दूंगा, मैं तेरा जीवन को बदल दूंगा, मैं तुझे सही मार्गों पे लेके जाऊंगा। और प्रभु यीशु मसीह की सिवा और कोई उद्धार करता नहीं है। और इस्राएल लोग बोलता है कि हमारा परमेश्वर निश्चित उद्धार यहोवा परमेश्वर पिता के द्वारा है। प्रियजनों, आज भी इस बातों को हम सुने, और जो लोग प्रभु को स्वीकार करने के बाद भी वे लोग भटक गए और परमेश्वर बोलता है तुम मुझे भूल गए। क्या उनका मन परमेश्वर के वचन के ऊपर नहीं, प्रार्थना की ओर नहीं लग रहा है? क्या हम अपना जीवन को संसारियों के ऊपर, संसार का अभिलाषा, जीविका, घमंड, ये सब शैतान की तरफ से, परमेश्वर की तरफ से नहीं? परमेश्वर का वचन बताता है आज कई लोग का मन उधर भटक गया रहेगा और परमेश्वर उनको बोलता है तुम मुझे भूल गया। प्रभु प्रभु को बोलने वाला कोई परमेश्वर के राज में नहीं जाएगा, जो मेरे पिता की इच्छा के अनुसार जीवन जीता है। प्रियजनों, ये अंतिम समय पे हम लोग जीवन को जी रहे हैं। हम अपने आप को जाते टटलते हुए, क्या हमारा मन परमेश्वर से फिर गया क्या हम उधर कलीसिया में आके बैठे मगर हमारा मन परमेश्वर से फिर गया क्या? सचमुच में क्या हमारा मन परमेश्वर की तरफ है? और ये अपने आप को जांचे। और परमेश्वर पिताजी बोलता है कि इस्राएल लोग को बोलता है कि तुम लोग विश्वास किया, तुम मुझे भूल गया है। मैं तुमको छुड़ाया, मैं तुमको आज़ाद किया, मैं तुम्हें आशीष किया, मैं तुम्हें मुक्ति दिया, मैं तुम्हारे जीवन को संभाला, मैं तुमको चलाया, तुम परमेश्वर को भूल गया। आज भी कितना लोग है जो परमेश्वर को भूल जाते, उनके जीवन में सब अच्छापन होने के बाद वे परमेश्वर को भूलते हुए अपना मन को और संसारी की ओर लेके जा रहे हैं। फिर जन हम अपने आप को भी जांचते हुए हम अपना जीवन को प्रभु के सामने कबूल करें, बोले पिताजी हमने आपके उस तरह के वो पाप किया है, और अपने जीवन को उसको दे। जब वो देगा तो हमारे भटकने को वो सुधारने वाला परमेश्वर है। एक और बार मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और आप सबको धन्यवाद देता हूँ जो परमेश्वर का वचन को सुनते। प्रियजनों, हम भी उसके अनुसार जीवन जीने के लिए प्रभु हमको उसके आत्मा के द्वारा हमको सहायता करे। इन वचन के द्वारा प्रभु के बड़े धन्य नाम की महिमा हो।